Let's start with the market cycle. आपको क्या लगता है कि 2024, 2025, is it going to be as bullish as we have seen in the last two cycle? नहीं, वो उसमें देखो इस ये एक्चुअली कई लोगों को इस पे काफ़ी ज़्यादा डाउट है और कई लोग को मैंने वीडियो भी बनाया था। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अभी 100x अपॉर्चुनिटी इतनी ईज़िली मिल जाएगी, 100x कॉइन्स आराम से मिलने वाले हैं। But at the same time, you need to understand one thing that there are a lot of talks happening around crypto regulation. हाँ। यूएस का क्रिप्टो रेगुलेशन बिल जो है वो ड्राफ्ट हो चुका है और नेक्स्ट ईयर तक वो वहाँ पे कांग्रेस में आके पास भी होने के चांसेस काफी ज्यादा है, राइट? हम्म। सो अभी जो फेस है ना 2-3 साल का, वो रेगुलेशन फेस है। हम्म। यहाँ पे दो चीज होने वाली है। एक तो क्रिप्टो को हेविली रेगुलेटेड किया जाएगा और उसके रीजंस भी है, क्योंकि अभी जो $60 बिलियन के आसपास वाइप आउट हुआ है लूना क्रैश के बाद, 3 एरो के बाद और भी सेल्सियस के बाद, तो ये काफी बड़ा अमाउंट होता है। तो इसके बाद भी अगर रेगुलेशन पे काम नहीं करेगा तो कब करेगा? तो ये हाई टाइम है उनके लिए। दे आर ऑन अलर्ट मोड। अभी सब कुछ सेक्शंस लग रहे हैं। टोर्नाडो कैश का जो सीन हुआ है, या और भी बीच में एएमपी करके कॉइन है, उसको सिक्योरिटीज के अंदर डाला है। तो आगे जाके क्या होगा, रेगुलेशन की वजह से कई सारे ऐसे कॉइन हमको सुनने को आ सकते हैं कि जो सिक्योरिटीज के अंदर आ सकते हैं, जो मेजर एक्सचेंज पे लिस्ट है, तो उनको डीलिस्ट करना पड़ेगा। और एक फ्रेमवर्क बनेगा कि आपको कॉइन किस तरह से लिस्ट करना है। आपको सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा, आप कमोडिटी हो, एसेट हो, या फिर सिक्योरिटीज हो। इसके बाद क्या होगा कि जो इजीली लॉन्च हो रहे प्रोजेक्ट और जो इजीली फंड रेजिंग हो पा रही है, वो काफी मुश्किल हो जाएगी। और उसकी वजह से क्या होगा कि जो एक लोगों का जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी बड़ी नहीं, वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी। अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट जैसा इन्वायरमेंट बनना चालू हो जाएगा, राइट? तो लोगों का इंटरेस्ट धीमे धीमे मूव होगा। तो वहां पे क्या होगा कि यहाँ पे एक जो चीज वो मैच्योर हो रही है, और रेगुलेशन नहीं होगा तो मैच्योर कैसे होगा? अल्टीमेटली व्हाट वी वांट क्रिप्टो टू गो मेन स्ट्रीम, राइट? आगे जाके क्रिप्टो सब यूज करे, और एटलीस्ट बैकएंड में तो वेब3 ब्लॉकचेन सब जगह होना चाहिए। हमारा विजन है, उस पर हम सब लोग काम कर रहे हैं। तभी होगा जब रेगुलेशन होगा, क्योंकि अगर रेगुलेशन नहीं होता तो सोशल मीडिया भी इतनी बड़ी चीज नहीं होती, इंटरनेट भी इतनी बड़ी चीज नहीं होती, राइट? क्योंकि पहले आपको पता है इंटरनेट लोग क्यों यूज करते थे? सबसे पहले लोग इंटरनेट एमएमएस वगैरह के लिए यूज करते थे। आपने वो एक पामेला एंडरसन का एक सीरीज आया, चेक किया होगा, तो उसमें सबसे पहले उसका एमएमएस जो लीक हुआ था। तो तब किस तरीके से इंटरनेट काम होता, तब भी बैड एक्टर्स काफी ज्यादा थे। तो कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसमें बैड एक्टर्स, स्कैमर्स काफी ज्यादा होते ही है। तो उसे ये जो बैड एक्टर्स का मार्केट से निकलना तभी हो पाएगा जब रेगुलेशन आएगा। उसका ये भी फायदा होगा कि जो लोगों को लॉस ज्यादा हो रहे हैं, तो वो भी काफी कम हो जाएगा। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करते हैं, तो अभी आईआईसी 42 की रिपोर्ट के अनुसार 72,000 करोड़ के आसपास लोगों ने एबेलएम क्रिप्टो स्कैम्स के अंदर पैसा खोया है 5-6 साल के अंदर। गेन बिटकॉइन का आपको पता ही होगा। तो अशोक केम का एक इवेंट था, क्रिप्टो कॉन्फ्रेंस था 2017 में, मैंने अटेंड किया था। आई वॉज ए पैनलिस्ट देयर। तो उसमें वो मेन, आई थिंक ही वॉज द चीफ गेस्ट, अमित भारद्वाज। तो लोग काफी ज्यादा उसके लिए वो थे, क्लेपिंग कर रहे थे, है काफी ना। अलग ही सेलिब्रिटी स्टेटस था। तो तब मुझे कुछ लोग मिले थे, तो उन्होंने मेरे को बताया था कि हाउस वाइफ्स वगैरह थे, कई लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे। तो आप बिलीव नहीं करोगे, लोगों ने 10-10 हजार रुपए में लोगों ने उस टाइम बिटकॉइन लिए हुए थे। इंडिया में ऐसे कई लोग थे जिन्होंने 5,000 रुपए में, 10,000 रुपए में बिटकॉइन लिए थे। बट खाली 30% रिटर्न के लिए उन्होंने उस गेन बिटकॉइन में पैसा डाला था, उनका पैसा डूब गया। तो ये तो एक एग्जांपल है। ऐसे कई सारे केस हर जगह होते हैं, आज भी इंडिया में होते हैं, बाहर भी होते हैं। इस टाइप के स्कैम्स एमएलएम में होते हैं, अलग अलग जगह होते हैं। तो ये खत्म होना जरूरी है। और जब ये खत्म होगा तो अपॉर्चुनिटी कम मिलेगी इस टाइप की, एकदम लाइक कि 100x वाला एकदम से कॉइन बढ़ जाए, शिबा कॉइन टाइप की अपॉर्चुनिटी कम मिलेगी। मीम्स कॉइन का थोड़ा डाउनफॉल होना चालू हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम जो सेकंड इंडस्ट्री जो ग्रो होगी वो होगी एनएफटी की। तो एनएफटी जो है, एज कम्पेयर टू क्रिप्टो, वुड बी एक कदम नीचे होगी लाइफ साइकिल में, राइट? सो क्रिप्टो एक अडोप्शन फेज पे होगा, तो एनएफटी आपका ग्रोथ फेज पे जाएगा, राइट? अभी इनोवेशन से ग्रोथ पे जाएगा, तो और भी लोग एनएफटी को अडॉप्ट करेंगे, और इट्स ए पार्ट ऑफ कल्चर। ज्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि यहाँ पे कल्चरल फिनोमिना है। क्योंकि एनएफटी का यूज होने वाला है, आप कंटेंट मीडियम में ज्यादा होने वाला है, मूवीज में होने वाला है, सॉन्ग्स में होने वाला है। कई सारे मूवी की डील ऑलरेडी साइन हो चुकी है एनएफटी की। जैसे वर्ल्ड ऑफ वुमेन जो है, उसकी 3 मूवी की डील साइन हुई है। एक आई थिंक रेजे विथरस्पून करके हॉलीवुड एक्ट्रेस है, उसकी प्रोडक्शन कंपनी के साथ बीएवाईसी की मूवीज आएगी। अभी जो एमिनेम और उसका सॉन्ग आया था स्नूप डॉग का, जिसमें बीएवाईसी को फीचर किया गया देखा था। था मैंने। सो इस टाइप का कंटेंट जितना ज्यादा वायरल होगा ना, तो उतना लोगों को एनएफटी के बारे में पता चलेगा। और ये सब बहुत बड़ी चीज है। लोगों को लगता है कि ये प्रोफाइल पिक्चर एनएफटी से क्या हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ प्रोफाइल पिक्चर एनएफटी से क्या होता है।
पर लोग समझ नहीं पाते। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ कि अगर डिज्नी ने जो मिकी माउस का आईपी था, आज के 40 साल पहले एनएफटी आया होता, उसको एनएफटी कलेक्शन बना के लॉन्च कर लिया होता, और उसकी जो जो भी रॉयल्टी वो डिस्ट्रीब्यूट की होती, कि जब भी इसका आगे जाके आईपी ग्रो होगा और आगे जाके इससे जितनी भी इनकम होगी वो सारी डिस्ट्रीब्यूट होगी उस एनएफटी कलेक्शन होल्डर को या डाओ मेंबर्स को। तो लोगों ने कितना पैसा कमाया होता है। और बीएमआईसी के साथ वो चीज होने वाली है। हो सकता है नहीं भी हो, बट बीएमआईसी जैसे किसी कलेक्शन के साथ होने वाली है। ये होगा। भी हो सकता है कि बीएमआईसी जो है एक अर्ली एडोप्टर है, तो आगे जाके फेल भी हो जाए, वी नेवर नो। बट कोई ना कोई ऐसा कलेक्शन होगा जो आगे जाके 5-6 साल में लोगों को इतना वेल्थ क्रिएट करके देगा ना, वो लोग पैसिवली पैसा कमाएंगे, रॉयल्टी से कमा के खाएंगे, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। सो हम्म प्रोफाइल पिक्चर एनएफटी इज जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ब्रांड, नथिंग एल्स। आप उसको हम्म वैसा लेके चल सकते हो। और यहाँ पे ये भी है कि जो विजिबिलिटी आपको मिलती है ना ट्विटर पे फोटो लगाने से, हम्म उसकी रीच काफी बड़ी है। या या आप ये मान के चलो कि एक तो जो रोनाल्डो ने जो कोको कोला की वो फोटो वो हटा दी थी बोतल, तो हम्म उससे उसका ब्रांड कितना रेपुटेशन डैमेज हो गया था, राइट? तो मतलब ये हम्म सब एक डिस्प्ले से भी काफी बड़ा फर्क पड़ता है। बीएमआईसी का राइज का रीजन ये है कि जो बड़े सेलिब्रिटी ने उसको इंडोर्स किया है, प्रोफाइल पिक्चर लगाई, तो आई थिंक प्रोफाइल पिक्चर इज अमेजिंग वे टू लिवरेज द ब्रांडिंग। व्हाट डू यू थिंक? एब्सोल्युटली आई एग्री विथ यू बिकॉज क्योंकि हम लोग ज्यादा करके स्क्रीन टाइम वी आर ऑनलाइन लाइक 80% या टाइम राइट सो हाउ डू यू फ्लैश हु यू आर या टुडे अगर मैं बी वैसी का ट्विटर पे लगा दूं ना पीपल लाइक who is he well let me या follow या him immediately your follow increases right and especially if it is verified जो ट्विटर बोल रहा था कि we will put like a way to verify and then put right so या this is bigger than Lamborghini on the road like you are literally able to flash yourself to millions of people look who am I it's वही huge वही बात है। it's huge या एट द सेम टाइम, अगर ये तो अब ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड में तो आप इसको वो देख ही सकते हो कि इससे सॉर्ट ऑफ सोशल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यू कि आपकी वर्थ क्या है। मतलब बीएमआईसी इसके पास है, उसको पूछने की जरूरत है कि उसके पास पैसा कितना है, ऑलरेडी डिफाइन है कि भाई बीएमआईसी है। वही आप ये मान के चलो कि मेटावर्स जब आगे जाके मेटावर्स में लोगों का अडोप्शन होगा, मेटावर्स लोग जनरली यूज करेंगे, उस पर तो काफी टाइम लगने वाला है। बट वहां पे भी आपका ऐसा कोई तो सोशल फ्लैक्स होना चाहिए ना। आपका फिजिकल वर्ल्ड में फ्लैक्स कि आपका घर हो गया, बड़ा घर हो गया, अच्छी गाड़ी हो गई, अच्छा गाड़ी हो गया। मेटावर्स पे क्या होगा? मेटावर्स पे आपका प्रोफाइल पिक्चर है, आपका जो पास एनएफटी है, या फिर आपका जो मेटावर्स लैंड है, वही आपका फ्लैक्स होने वाला है। ये सब अल्टीमेटली एज ए ह्यूमन हम हमेशा से फ्लेक्स करते आए। हमारे दादा परदादा अपने जो लैंड वगैरह होते हैं उसको लेके फ्लेक्स करते थे, हमारे पास इतनी बड़ी जमीन है, इतना ज्यादा खेती है। तो फ्लेक्स तो हम कई सदियों से करते आ रहे हैं, राइट? होमोसेपियंस का नेचर है, तो वो फ्लेक्स का तरीका चेंज हो रहा है, और कुछ नहीं। इट्स ऑल अबाउट फ्लेक्स। Absolutely. No, absolutely agree. And there's nothing wrong with it as long as your intentions are right. This is how we live. Hierarchy. There's काफी लोग like decentralization. It's not possible 100% decentralized. There you need certain centralization to do stuff. या A few people in leaders, right? So there are few things जो पेपर पे अच्छी दिखती हैं, सुनने में अच्छी लगती हैं, but it's not black and white. You need a little bit of everything. Okay. या सो यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल की अगर बात करते हैं, जैसे अपन अपन बात करते हैं क्रिप्टो में इतना पोटेंशियल नहीं है, मतलब उतना नहीं है, तो किस में है? तो मेटावर्स के अंदर अगर आपको अभी इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल देखना है, तो मेटावर्स में मैं तो आई थिंक मैंने कई बार ये चीज नरेट की है अपने वीडियोस में, कि अगर आप अभी डिसेंट्रलैंड बाय कर रहे हो, तो अगर डिसेंट्रलैंड ने जैसे प्रोजेक्ट को वो सक्सेस मिल गई, तो वो ऐसा मान के चलो कि 2013 में आप बिटकॉइन बाय कर रहे हो, इतना बड़ा वो हो सकता है। Absolutely. क्योंकि उसका मार्केट साइज काफी ज्यादा बड़ा है। क्योंकि एक जो कंपनी सोशल मीडिया पे काम कर रही थी इतने टाइम से, वो एकदम सडनली सोचती है कि मैं तो अब मेटावर्स पे फोकस करेंगे, मेटा रिब्रांडिंग कर लिया, $16 बिलियन वो उस पर इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो आप कुछ सोच समझ के उस बंदे ने किया होगा, राइट? इससे वेरी अमेजिंग रेस, और उस पर काफी कुछ होने वाला है फ्यूचर में। टाइम तो लगेगा इसमें, और कई सारी कंपनीज हो सकता है आगे जाके मेटा ये डिसेंट्रलैंड जो है वो भी डेड हो सकती है, नेवर नो। क्योंकि मेटावर्स प्रोजेक्ट तो पहले भी कई सारे आए हैं। Correct. मेटावर्स जो है वो बहुत पहले से है। सेकेंड लाइफ करके 2001 में था वो, उसमें पीक पे 1 मिलियन प्लेयर्स हुआ करते थे। रोब्लॉक्स जो है अभी काफी पॉपुलर है। सो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। एट द सेम टाइम जो प्ले टू अर्न गेम्स जो है उस पे भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा है। तो अगर आप प्ले टू अर्न टोकन्स या प्ले टू अर्न एसेट्स में सही जगह इन्वेस्टमेंट कर लेते हो, बट यहाँ पे ये है कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा आगे बड़ा बनेगा, राइट? तो उसके लिए आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, तो वो तो कैपिटल गेम हो गया।
और एक सेकंड तरीका अगर आपको पैसा कमाना है तो टोकन एयर ड्रॉप जो है वो नेक्स्ट मेजर थिंग होने वाली है, क्योंकि पहले तो क्या होता था, आईसीओ होता था, फिर लास्ट ईयर आईडीओस पे गया सीन, और अभी क्या सीन है कि जो भी बड़े प्रोजेक्ट रेज कर रहे हैं वो इक्विटी राउंड से रेज कर रहे हैं, और वो पहले रेज कर रहे हैं, प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं और टोकन बाद में लॉन्च कर रहे हैं। और टोकन जितना अभी रिसेंटली लास्ट ईयर हमने देखा है कि टोकन एयर ड्रॉप का जो सीन हुआ है, तो जितने भी अच्छे प्रोजेक्ट ने टोकन एयर ड्रॉप ही किया है, और अभी भी वैसे ही प्लान होने वाला है। पर्सनली भी मैंने $30,000 के आसपास मेरे को एयर ड्रॉप मिला है लास्ट ईयर, और मैंने कुछ ज्यादा कुछ किया नहीं था, खाली आई वाज एक्टिव मेंबर ऑन ओपन सी, यूनिस्वैप, एवरीथिंग। तो अभी आप ये मान के चलो कि हम ये बात करें कि वेब3 का राइज होना चाहिए, तो वेब3 का राइज तब होगा जब यूजर उसको डेली यूज करेगा, एक्टिव यूजर बनेंगे, राइट? एक्टिव यूजर बेस बनना चाहिए। खाली आप वेब3 इसलिए यूज कर रहे हो कि पैसा कमाना है, इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाना, तो क्या राइज होगा? कोई मतलब ही नहीं है, राइट? तो उस पे फोकस है। तो आप ये मानो कि एयर ड्रॉप के बहाने अल्टीमेटली लोग यूजर्स बढ़ रहे हैं, करेक्ट, एक्सप्लोर कर रहे हैं, सारे एप्लीकेशन एक्सप्लोर कर रहे हैं, अलग अलग स्टेप कर रहे हैं, तो एब्सोल्युटली वो चीज बिल्डअप हो रही है, अच्छे के लिए हो रही है। तो ये टोकन एयर ड्रॉप का फंडा है, वो काफी सही है। एट द सेम टाइम यहाँ पे ऐसा है कि जो एयर ड्रॉप हंटर्स है, हो सकता है उनको 1-2 महीने तो एयर ड्रॉप मिल जाए, बट अल्टीमेटली जो रियल डेली एक्टिव यूजर है उनको ही फायदा होने वाला है। तो कई लोग अभी रिसेंटली देखा है कि एयर ड्रॉप हंटिंग चालू हो गई एप्टोस की, टेस्ट नेट लॉन्च करके, ये करके, वो करके, बट इसमें थोड़ा सीन डाइसी होने वाला है। तो मतलब ये चीज काफी अलग अलग हमको स्पेक्ट्रम खुलने वाला है। अभी जो हमने देखा ना, उससे अलग चीज हमको देखने को मिलेगी अराउंड वेब3। ये मेरा कहने का मतलब है, आने वाली बुल साइकिल तक काफी चीजें चेंज हो जाएगी। By the way, आई थिंक अभी हो गया, बहुत हो गया, Hitesh also have a YouTube channel जहाँ पे ये बहुत सारे, so first of all I'm really happy that you have a YouTube channel because आपके पास जो content है I rarely think किसी और के पास होगा। In fact आपने चेक किया, कैसा लगा आपको कंटेंट? वैसे एकदम बढ़िया कंटेंट है। So something about YouTube I'll tell you is the problem with the YouTube is it's too noisy, it's too crowded, and literally you have to be cringe, you have to do cringe stuff which I personally don't like. Like you have to like act, and I don't like acting. I want to be authentic and have, so that's the problem with YouTube. But let's keep doing this, Hitesh. I will put all the social media links, especially of course YouTube, and what all you want people to follow you on. Like आपका एक तो DAO हो गया, IBC DAO, of course definitely want people to check. So YouTube is fine. Like my focus is on YouTube. It's the only public profile for me. Go ahead. Hitesh, once again, it has been such a pleasure. लोगों को पता नहीं होगा, we did like 340 minutes का episode. ये वीडियो 3 या 4 पार्ट में आएगी, but it's been amazing. Hitesh, thank you so much for doing this.